नमस्कार दोस्तों, करंट ऑल टाइम एड्स टीचिंग में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर्स का 16 तारीख का सेशन है। इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज के दिन बना हुआ है। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ई स्मार्ट सिटीज चैलेंज को कब लॉन्च किया गया? ई स्मार्ट सिटीज चैलेंज को कब लॉन्च किया गया? तो इसके आंसर को जानते हैं। इसके आंसर को जानने की पूरी कोशिश करते हैं। इसका आंसर है, सही आंसर है 15 अप्रैल 2021। तो इसको कब लॉन्च किया गया? 15 अप्रैल 2021 को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको जानने के लिए और कोशिश करते हैं कि इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, इसमें थोड़ी सी बेसिक पॉइंट जान लेते हैं अपन लोग कि किसकी बात कर रहे हैं, किसने लॉन्च किया गया। तो आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्री। किसने लॉन्च किया? आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्री। ये पता होना चाहिए ये कौन है। तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। कौन है ये? हरदीप सिंह पुरी। तो ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज को कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 15 अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी, जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। इन्होंने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसको लॉन्च किया गया तो इसको लॉन्च करने के लिए कुछ ना कुछ तो उद्देश्य जरूर होगा। इसका उद्देश्य है कि स्मार्ट शहरों को एक ऐसी योजना विकसित करने के लिए प्रेरित करना जो स्वस्थ और टिकाऊ खाद्य वातावरण का समर्थन करती हो। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है कि जो भी स्मार्ट शहर हैं, किसकी बात कर रहे हैं? स्मार्ट शहरों की बात कर रहे हैं। जो भी स्मार्ट शहर की बात हो रही है उनके लिए ये एक ऐसी योजना लाना चाहते हैं, एक ऐसी योजना का विकास करना चाहते हैं, एक ऐसी योजना को विकसित करना चाहते हैं जो कि इस काम के लिए प्रेरित करे, जो कि इस इस बात के लिए प्रेरित करे कि जो एक स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण का समर्थन करती हो। तो दोस्तों इसको एक बार से फिर से देख लीजिएगा। इस योजना में क्या पॉइंट दिए जा रहे हैं कि पॉइंट क्या क्या हैं। सबसे पहले तो इस योजना को देख लें एक बार फिर से कि ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज को कब लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च किया गया 15 अप्रैल 2021 को। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आवास और शहरी विकास मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी स्मार्ट शहर हैं उनके लिए उनको एक ऐसी योजना के लिए प्रेरित करना जो स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण का समर्थन करती हो। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कम पॉलीफेनॉल और उत्कृष्ट प्रसंस्करण गुणों के साथ किस प्रकार की चपाती को व्यवसायीकरण के लिए चुना गया? तो दोस्तों इसका आंसर जानने के लिए एक कलर चेंज करते हैं पेन का। दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है PAU 1 चपाती। PAU 1 चपाती। किसकी बात कर रहे हैं? PAU 1 चपाती। एक बार फिर से रिवाइज करें मन में, किसकी बात हो रही है? PAU 1 चपाती। इस प्रकार की चपाती को चुना गया है। चपाती का नाम फिर से रिपीट कर लें, PAU 1 चपाती। ठीक है, तो
तो इस प्रकार की चपाती को चुना गया है, जो कि कहाँ की बात हो रही है, ये पंजाब, जो कि कहाँ की बात हो रही है, यहाँ पर पंजाब की बात हो रही है। पंजाब में बेहतर जो फसल और सब्जियों की किस्में उगाई जाती हैं, जो कि पोषक तत्वों से कैसी होती हैं, भरपूर होती हैं, और आबादी को पोषण की में जो भी महत्वपूर्ण योगदान होती है वो पैदा करती हैं। तो इस वजह से ये किस प्रकार की चपाती को चुना गया है, PAU1 चपाती को चुना गया है। इसके अलावा एक अगला पॉइंट में बताएं कि जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है, पंजाब से रिलेटिव बात है, विद्यालय है, पंजाब विश्वविद्यालय है, उसने 2 कैरेटीन युक्त टमाटर की पेशकश भी की है। तो किसकी बात चल रही है, जो पंजाब विश्वविद्यालय है उसने 2 एक मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं, जो पंजाब विश्वविद्यालय है उसने 2 की बात कर रही है। 2 किसकी बात कर रहे हैं, 2 कैटरीन युक्त टमाटर की किस्मों को भी पेशकश किया है। ये भी बात याद रखना है, पंजाब से रिलेटिव फैक्ट है ये, अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं। तो कम पॉलीफिनॉल और उत्कृष्ट प्रसंस्करण गुणों के साथ किस प्रकार की चपाती का व्यवसायीकरण के लिए चुना गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, PAU1 प्रकार की चपाती को। ये कहाँ की बात हो रही है, पंजाब की। पंजाब में एक और फैक्ट है आज के टाइम का कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने 2 प्रकार की कैटरीन युक्त टमाटर की बात की है, और वो कौन से टमाटर की बात है, लाल कलर की टमाटर, जिसे क्या बोलते हैं, चेरी टमाटर। इन चेरी टमाटर की भी किस्मों को पेशकश किया है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि NACA किसकी बात कर रहे हैं, NSAC की जो पहली बैठक है वो कब हुई है, तो इसका सबसे पहले तो आंसर देखते हैं। तो ये पहली बैठक जो है वो हुई है अपनी कब, 15 अप्रैल को। पहली बैठक दोस्तों कब हुई है, 15 अप्रैल 2021 को। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसका नाम क्या होता है, NSAC। इसका मतलब है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। ध्यान रखें इसकी जो बैठक है वो किसने की है, कब हुई है, 15 अप्रैल 2021 को। किसकी अध्यक्षता में हुई, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। तो ये इसकी किसकी अध्यक्षता में हुई है, तो इसकी अध्यक्षता की है पीयूष गोयल। इसकी अध्यक्षता किसने की है, पीयूष गोयल साहब ने की है। ठीक है, पीयूष गोयल साहब कौन है, तो ये मंत्री हैं, रेल वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, एक और ये बात भी बनती है कि एक और फैक्ट ध्यान रखना है कि इसका गठन जो है वो क्यों हुआ था, NSAC का गठन क्यों हुआ था। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि जो औद्योग और किसकी बात चल रही है, औद्योग और आंतरिक व्यापार, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, औद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, अगर हम चाहें तो इसको बढ़ावा देने की बात करते हैं कि बढ़ावा देने के लिए नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए, नवाचार और किसकी बात कर रहे हैं वो, नवाचार और स्टार्टअप पोषण के लिए एक मजबूत परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए सरकार को ये सलाह देगी। मजबूत परिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए यह सरकार को क्या देगी, सलाह देगी। तो बात समझ गए ना कि
AC राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन क्यों हुआ था? क्योंकि यह उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देगी और इसके लिए यह सरकार को अपनी सलाह को प्रस्तुत करेगी। तो इसकी पहली बैठक जो हुई है वो बैठक कब हुई है? 15 अप्रैल 2021 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, कलर चेंज करते हैं अब तक। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अमेज़न इंडिया ने SME के क्षेत्र में कितने फंड देने की घोषणा की है? तो इसका अर्थ है $250 मिलियन। कितने की बात कर रहे हैं? $250 मिलियन। $250 मिलियन। इसका सही आंसर क्या है? $250 मिलियन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन टास्क फोर्स की शुरुआत की घोषणा किन दो देशों के बीच हुई है? तो इसका आंसर तो शायद सभी लोगों को जानकारी होगा कि किन दो देशों के बीच में हुई है। तो इसका आंसर है भारत और अमेरिका। किन दो देशों के बीच हुई है? भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। तो ध्यान रखें कि इसकी जो घोषणा है, इस बात की जो घोषणा है कि ये शुरुआत होनी है, इसकी जो घोषणा है वो अमेरिकी, किसने की है इस बात की घोषणा? इसके बाद की जो घोषणा है वो अमेरिकी ऊर्जा उप सचिव। देखें इम्पोर्टेंट है ये बात, पेपर में क्वेश्चन में कुछ पूछे या ना पूछे तो यही पूछ लें कि अमेरिका उप सचिव कौन है। तो अमेरिका उप सचिव कौन है? डेविड एम तुर्क। तो किसने की है? डेविड एम तुर्क ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारत का व्यापार घटकर कितना हो गया? तो ये व्यापार घाटा कितना हो गया? व्यापार घाटा घटकर कितना हो गया? तो इसका आंसर है, यहाँ लिखते दोस्तों, $13.93 बिलियन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन लगते नहीं है इम्पोर्टेंट, बट यही प्रश्न पेपर में आते हैं। तो इतने डॉलर की बात हो रही है कि व्यापार घाटा $13.93 बिलियन हो गया है। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? मार्च 2021 का। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों बस इतने ही प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आज में याद रखना है, 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।